नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टामर, उनके बारे में बात करनी जरूरी है। और कीर स्टामर का कंपैरिजन कई बार लोग मोदी जी से भी कर रहे हैं। हालांकि अभी बीजेपी के अंदर से कोई ऐसा रिबेलियन, बीजेपी के अंदर से लोग मोदी के खिलाफ नहीं हुए हैं, या हो भी गए हैं तो हिम्मत नहीं कर रहे हैं बोलने की। लेकिन जो कीर स्टामर हैं, उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि उनकी अपनी कैबिनेट, उनके अपने ब्यूरोक्रेट्स धीरे धीरे करके उनके खिलाफ हो गए थे। अभी 2 साल पहले ही वो 2024 में वहां पर जनरल इलेक्शंस हुए थे। लेबर पार्टी के वो नेता हैं, उस प्रधानमंत्री बने। अब वहां पर अगला जनरल इलेक्शन 2029 में है, जो मोदी जी को भी फेस करना है। लेकिन वहां पर आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी की। कि अकाउंटेबिलिटी अगर आप देखें, तो अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो अकाउंटेबिलिटी के चलते उनको लगा कि उनके खुद के लोग, उनके खुद के ब्यूरोक्रेट्स उनके खिलाफ हो गए थे। वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे कई फ्रंट्स पर, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। और ट्रंप तक ने शिकायत कर दी थी कि दो बड़े बड़े आधार हैं जिन पर वो नहीं डिलीवर कर पाए, एक इमिग्रेशन था और दूसरा एनर्जी। तो ट्रंप ने बिना बात करे ही इशारा दे दिया था कि कीर स्टामर अब रिजाइन करेंगे। और देखिए, कीर स्टामर ने रिजाइन कर दिया और यही खबरें आ रही हैं कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और उन्हीं के एक राइवल हैं जो जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और उनका नाम है एंडी बर्नहम। और ऐसा लगता है कि अब वो कीर स्टामर को रिप्लेस करेंगे। लेकिन अगर ये जो सारे यूके के डेवलपमेंट्स हैं, अगर इसकी हम तुलना भारत के लोगों, भारत की जो राजनीति है बीजेपी की, और बिल्कुल टाइमलाइन वही है। मोदी जी को भी अब अगला इलेक्शन 2029 में फेस करना है, कीर स्टामर को भी करना था। लेकिन 2 साल के बाद, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी और वो डिलीवरी वो नहीं दे पाए, इसलिए उनकी ही पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ बोलकर, और जब हाल में जो बाई इलेक्शंस हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें जो एक भारी नतीजा, अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी अगर आप देखें, जिसका मैंने नवीन, मैंने आपको उसका लिंक भी भेजा है। और उसके बारे में यही दिया हुआ है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो लेबर पार्टी के एंडी बर्नम का था, whose thumping victory in a special election in Makerfield on Friday cleared the path for him to challenge the prime minister, which won't happen. Victory had also reportedly triggered discussions between Starmer and his allies about whether he could win a challenge अगेंस्ट बर्नम और नॉट। यानी कि उन्होंने अपने एलाइज की भी बात सुनी, लगातार की स्टामर बात सुन रहे थे। क्या मोदी जी बात सुनते हैं अपने एलाइज की? क्या ऑनेस्ट इनपुट लेते हैं? सबने ऑनेस्ट इनपुट दिया होगा कि भाई ये जो एंडी बर्नम आपके लिए भारी पड़ेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि आप इस्तीफा दे दे। तो ये नहीं कि वो कुर्सी से चिपके रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज इसको हम भारत के मोदी जी और बीजेपी के संदर्भ में हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वही 5 साल का पीरियड जो हम यूके के लेबर पार्टी में देख रहे हैं, और बीजेपी भी अब उसी तरीके का, हालांकि बीजेपी का ये तीसरा टर्म है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी और जो एक आंसरेबिलिटी होती है किसी भी सरकार की, कि अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो आपको अंदर से लगता है कि अब आप जो लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे और आप इस्तीफा दे देंगे। तो कीर स्टामर ने अगर किया, तो क्या मोदी जी कीर स्टामर बन पाएंगे, या फिर ये सोचना ही बेमायने है? मेरे ख्याल से ये सोचना बेमानी है, क्योंकि पिछले 10-12 साल में बीजेपी जब से भारत में सरकार में आई है, तब से भारत में एक व्यक्ति प्रधान ये व्यवस्था बन गई है, व्यवस्था प्रधान ये व्यवस्था नहीं रही। एक तरफ बीजेपी भी हर चीज में मोदी जी को लाती है, दूसरे तरफ जो चर्चा करते हैं हम लोग या विपक्ष, वो भी हर चीज में मोदी जी को लाता है। इस कारण से क्या हो रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही, क्योंकि मोदी मोदी का जाप कर रहा है, इसीलिए ब्रांड मोदी मजबूत होते चला जाता है। इसका मतलब ब्रांड मोदी मजबूत हो रहा है, जरूरी नहीं कि देश मजबूत हो रहा है। उसका एक उदाहरण देता हूँ। देश चलाना एक क्रिकेट टीम जैसे चलाना होता है। कैप्टन से ज्यादा टीम जरूरी होती है। कपिल देव हो, गावस्कर हो, तेंदुलकर हो, गांगुली हो, धोनी हो, कोहली हो, कैप्टन आते जाते रहते हैं, लेकिन टीम खेलती रहती है, टीम इंडिया खेलती रहती है।
अपने समय में सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे, इसीलिए इंडिया का कप्तान उनको बनाया गया। लेकिन इंडिया का कप्तान बनाने के बाद वो टीम इंडिया हारने लगी, तो सचिन ने क्या किया, सचिन ने कप्तानी छोड़ दी। और उस समय के कैप्टन कौन बना, गांगुली बने। अब गांगुली को देखिए तो वो इंडिया के ही, दुनिया की तो छोड़िए, इंडिया के भी सबसे अच्छे बैट्समैन नहीं थे। सचिन तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण सहवाग, ये सारे लोग उनसे बेहतर थे। लेकिन कैप्टन जो होता है वो टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी हो ये जरूरी नहीं। कैप्टन वो होता है जो टीम को सबसे अच्छे से साथ लेके चले। हुआ यह है कि इस मामले में मोदी जी हो सकता है इस देश के सबसे अच्छे और सबसे बेहतरीन राजनेता हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जैसे देश को, 140 करोड़ लोगों के देश को, वो टीम इंडिया को वो चला सकें, क्योंकि वो कैप्टन ही इतना भारी पड़ रहा है कि बाकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इस कारण से हो ये रहा है। आप देखिए भारत का संविधान भी देखिए। भारत के संविधान में अगर भारत का कैबिनेट कोई निर्णय लेता है तो उसको जो अंतिम अनुशंसा मिलती है, जब वो कानून पास होता है, तो कानून तब पास होता है जब राष्ट्रपति उसको मंजूरी देते हैं, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लगता है। तो राष्ट्रपति उस पर क्या लिखा रहता है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार काम करेंगे। कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार काम करेंगे। प्रधानमंत्री कोई अकेला नहीं है, भारत में प्रधानमंत्री कोई ताकतवर नहीं है, मंत्रिमंडल की सलाह पर। मंत्रिमंडल मतलब क्या, एक टीम हुई। तो आपको कैप्टन वही होता है जो सबसे अच्छा प्लेयर होने का दावा ना करे, वो ये कहे कि मैं सबसे अच्छी टीम को साथ लाऊंगा। उस वो भले नंबर 11 पर खेल रहा हो, लेकिन बाकी 10 लोग जो हैं वो सबसे बेहतरीन होने चाहिए। कीर स्टार्मर के साथ यही हुआ है। इंग्लैंड ने देखा, ब्रिटेन ने देखा कि कीर स्टार्मर व्यक्ति के नाते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो टीम को साथ नहीं ले जा रहे हैं। तो जब वो टीम को साथ नहीं ले जा रहे हैं, तो टीम के अंदर जिस तरह से सचिन तेंदुलकर कैप्टन थे, कोई ये नहीं कह रहा था कि वो दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन नहीं है, उनको टीम में भी रखना था। लेकिन उनको कहा गया कि आप कप्तानी छोड़िए, क्योंकि आप कप्तान के नाते नहीं फेल हो रहे हैं, आप बैट्समैन के नाते फेल नहीं हो रहे हैं, बैट्समैन के अगर नाते अगर हैं। कीथ स्टार्मर का कंपैरिजन हम मोदी जी से करें तो क्या मोदी जी अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई बगावत के सुर हैं, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पाते मोदी जी के खिलाफ बोलने की। इसलिए अगर कोई मोदी जी को अपोज भी कर रहा होगा तो लोग चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं। जो टीम को साथ लेके चलता है उसका सबसे पहला नियम होता है कि टीम का जो हित है वो सबसे सर्वोपरि होता है। तो टीम का जब हित सर्वोपरि होता है, तो आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान भारत गया था, सचिन तेंदुलकर 195 पर थे और राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो उस पर लोगों को काफी नाराजगी भी हुई। लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि मुझे टीम को जिताना है। तो यहाँ पर देखिए कि एक धर्मेंद्र प्रधान है जिनके कार्यकाल में दर्जनों बच्चों ने नीट की परीक्षा वगैरह फेल हुई है, उसके कारण दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या की है। कल हमने देखा संडे को एक नीट परीक्षा हुई, उसमें कोई एक बेचारी किसी एक दैनिक मजदूर की बेटी, परीक्षा हॉल में जाने में उनको 5 मिनट देरी हुई, आपने 5 मिनट देरी में बच्चों को परीक्षा हॉल में जाने नहीं दिया। लेकिन ये पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं स्कैम हो रहा है, नीट की जो घपले हो रहे हैं, उसके जो नेता हैं या उसके जो नैतिक जिम्मेदारी जिस भारत के शिक्षा मंत्री पर है, तो वो शिक्षा मंत्री अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये अपने आप में बताता है कि मोदी जी कैप्टन के नाते, मतलब खिलाड़ी के नाते, मैं मानता हूं कि बहुत बड़े राजनेता हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं, भारत के सबसे चतुर राजनेता भी, ये सब कुछ मैं मानता हूं। लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी को सबसे चतुर कैप्टन अकेला तो नहीं खेलेगा ना। आपकी टीम में अगर कोई एक बैट्समैन बिल्कुल ठीक से नहीं खेल रहा है, तो उसको आप ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है ना, कैप्टन का काम ये भी तो है कि जो अच्छा नहीं खेल रहा है उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, इस टीम में क्या धर्मेंद्र प्रधान ठीक से खेल रहे हैं? अगर वो ठीक से नहीं खेल रहे हैं तो उनको ड्रॉप क्यों नहीं किया जा रहा? और यहाँ पर आप ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में कीर स्टारमर जो कि कोई कैप्टन है, उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुम्हारा फॉर्म खराब है इसीलिए तुम हट जाओ, तुम्हारा फॉर्म खराब चल रहा है इसीलिए तुम हट जाओ, तुम टीम में भले रहो लेकिन तुमको हटना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में सोच समझ का फेर है। हमको ये समझना होगा कि 140 करोड़ लोगों का देश जो है वो कोई एक बहुत अच्छे व्यक्ति से नहीं चल सकता है। 140 करोड़ लोगों का देश एक टीम है। वो टीम को साथ लेके चलने वाला कौन हो सकता है? सबको साथ लेके चलने की क्षमता होनी चाहिए ना। सबको आप साथ लेके चलिए, जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको आप हटाइए। क्या इस देश में 140 करोड़ लोगों में से मोदी जी को, प्रधान जी से बेहतर कोई शिक्षा मंत्री नहीं मिल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं, ये तो मैं नहीं मान सकता कि 140 करोड़ लोगों में से एक व्यक्ति भी नहीं है जो कि प्रधान जी से बेहतर है, धर्मेंद्र प्रधान जी से, या शिक्षा मंत्री के रूप में। लेकिन बच्चे, यहाँ तक कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन आप उस शिक्षा मंत्री को रोके हुए हैं। रोज आपका दिल्ली में तो ये जंतर कीथ मंतर से स्टार्मर लेके का सब जगह
एक मिनट, जंतर मंतर से लेके सब जगह भारत भर में लोग सड़क पर आए हुए हैं, कि बच्चे सड़क पे आए हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, मेरे टीम में एक खिलाड़ी है, वो रन भी नहीं बनाता है, विकेट भी नहीं लेता है, लेकिन हम उसको टीम में रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कैप्टन कहीं ना कहीं कैप्टन अपने में खोया हुआ है, उसको टीम की फिक्र नहीं है। बात मोदी जी के लिए क्या लर्निंग लेसन है कीर स्टामर से? अब एक ट्विटर हैंडल है एंट नाम का, उसने पूरा डिटेल दिया है कि कीर स्टामर ऑफिशियली रिजाइन्स एज प्राइम मिनिस्टर, ओपनड हिज स्टेटमेंट। उन्होंने एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था, बहुत इमोशनल हो गए थे, उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि ओपनड हिज स्टेटमेंट बाय टॉकिंग अबाउट हाउ मच ही हैड चेंज्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड द लेबर पार्टी, then moved on to a rambling word salad of lies about everything he supposedly achieved as prime minister. Officially confirmed that the process of appointing a new prime minister will begin on July 9th, यानी कि नया प्रधानमंत्री को चुनने का जो पूरी प्रक्रिया है वो 9 जुलाई से शुरू होगी. Became pathetically emotional while talking about how his priority now is to be a good husband and a father. मोदी जी तो खैर हस्बैंड और फादर बनने की तो बात नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो कंपैरिजन हो रहा है, क्या वो कंपैरिजन गलत है? क्या हम इस दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग हैं? या फिर लोग अगर ये पूछ रहे हैं तो क्या ये सही है ये पूछना? बिल्कुल सही है। ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, भारत भी एक लोकतंत्र है। ब्रिटेन में जिस तरह की पार्लियामेंट्री व्यवस्था अपनाई है, उसी तरह की पार्लियामेंट्री व्यवस्था आपने भी अपनाई है। तो आप ये इस रूप में देखिए तो ब्रिटेन और भारत में बहुत सारी समानताएं हैं। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होते हैं। अभी आपने पिछले 10 मिनट में कीर स्टारमर का नाम जितने बार भी लिया, आपने कहा कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब कीर स्टारमर व्यक्ति बाद में आता है, ब्रिटेन पहले आता है। ब्रिटेन प्रधानमंत्री और कीर स्टारमर उल्टा नहीं है। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, ऐसा कोई नहीं बोलता है। बोलते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। इसका मतलब ही ब्रिटेन सबसे प्रमुख है, प्रधानमंत्री नंबर 2 पर है, प्रधानमंत्री का पद, और व्यक्ति के नाते कीर स्टारमर नंबर 3 पर है। तो भारत के लिए भी वही लागू होता है। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो इसमें भारत सबसे पहले आएगा, प्रधानमंत्री का पद दूसरा आएगा, और नरेंद्र मोदी हो या नेहरू हो नंबर 3 पर आएंगे। लेकिन पिछले 10 साल में क्या हुआ है, भारत भी पीछे चला गया है, प्रधानमंत्री भी पीछे चले गए। आप सबसे पहले मोदी जी का नाम शुरू करते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भारत के। मतलब मैंने तो अभी कहीं कहीं ऐसा सुना नहीं। किसी से आप पूछिए, आप लोग कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री भारत के, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो आपको ये समझना होगा कि भाजपा ने ये पूरा का पूरा उल्टी गंगा जिसे कहते हैं ना, उल्टी गंगा बहा बहा रहे हैं। भारत एक अपने आप में एक देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे। इंडियन क्रिकेट टीम में जिस समय कपिल देव थे, 1983 में विश्व कप जीता था, उस समय भी मैं क्रिकेट फैन के नाते बच्चा था, लेकिन देखने में उतनी खुशी होती थी। आज जब न तो कपिल देव हैं, न तो गावस्कर हैं, एकदम नए बच्चे आए हुए हैं, वैभव सूर्यवंशी जब खेलता है, या हमको जब शुभमन गिल कैप्टन बनता है, तब भी मैं उसी खुशी से देखता हूँ, क्योंकि मैं टीम इंडिया को जीतते देखना चाहता हूँ। मैं कोई कपिल देव के लिए नहीं देख रहा होता हूँ। तो भाजपा ने ये कर दिया है कि भाजपा भी नंबर 2 पर है, भारत भी नंबर 2 पर है, सब कुछ बाद में है, सबसे पहले मोदी जी हैं। तो इसमें होगा ये कि अच्छी चीजें अगर मोदी जी के क्रेडिट में आएंगी तो गड़बड़ियां भी होंगी, तो मोदी जी का ही बदनामी होना शुरू होगा। यही कीथ स्टारमर के साथ हुआ। इतना ज्यादा उनके ऊपर बुरा, जो जो भी कुछ गड़बड़ियां हो रही थी, उसकी जिम्मेदारी सब उनके ऊपर आ गई, और वो इतने दबाव में आ गए, अंदरूनी दबाव में, कि उनको अब हटना पड़ा। और हटते हटते बेचारे को भावनात्मक होके कहना पड़ा कि मैंने सब कुछ काम तो अच्छा किया, फिर भी मुझे हटना पड़ रहा है। अब मैं बाहर जाके घर जाके अपना हस्बैंड और फादर बन के रहूंगा। तो हमारे वाले भी एक तो बन के रह सकते हैं, दूसरे नहीं बन सकते। लेकिन आपने कहा मैं एक तो बने हुए हैं, तो एक तो बने हुए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बनना नहीं बनना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि आप अगर टीम इंडिया को सबसे प्रमुखता देते हैं, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, आपको सबसे पहले कैप्टन बाद में आता है, सबसे पहले टीम आती है। कोई ऐसा नहीं हमने सुना कि पहले कैप्टन को सेलेक्ट किया जाता है, बाद में टीम को सेलेक्ट किया जाता है। पहले आप बीसीसीआई जब सेलेक्ट करती है तो 15 11 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करती है और कहती है इसमें से ये कैप्टन है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पहले कैप्टन का सिलेक्शन हो जा रहा है, बाकी टीम कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैप्टन लेकिन अकेले खेलेगा। सिद्धार्थ, अल्टीमेटली जब रिजाइन करना होता है तो वो अल्टीमेटली उस पर्सन की वो कॉन्शियस कॉल होती है कि उसकी अंतरात्मा क्या गवाही देती है कि वो आदमी रिजाइन करे। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी कभी कॉन्शियस कॉल की वजह से रिजाइन करेंगे जैसे कीर स्टारमर ने किया?
नहीं, मेरे ख्याल से राजनीति में, आजकल की राजनीति में कॉन्शियंस कॉल कुछ नहीं होता है। आपको अंदर खाने से इतना दबाव आ जाता है कि आप अगर कॉन्शियंस का नाम लेके रिजाइन नहीं करोगे तो कल हम आप ही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। तो मेरे ख्याल से होता ही है बाद में। ठीक है, बाहर आके लोग कहते हैं कि मैंने कॉन्शियंस कॉल लिया, लेकिन कॉन्शियंस कॉल कुछ नहीं होता है। अंदर खाने से उनको पता लग जाता है, क्योंकि एक राजनीतिक दल भी होता है, तो अंदर खाने ये में तो भी क्या जो कहते हैं। खबरें हैं वो इसमें था कि कीर स्टारमर अपने एलाइज से, अपने एमपी से, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे और उनकी पोजीशन बड़ी इंटेनेबल थी। और जो बात आप कह रहे हैं कि उनको लग रहा था उनके लिए कंटिन्यू करना मुश्किल है, तो अल्टीमेटली ही एग्जैक्ट। हैड टू रिजाइन। क्या यही हाँ। स्थिति बीजेपी में, क्या मोदी जी के लिए नहीं हो रही है? हर फ्रंट पे तो फेल कर रहे हैं वो। विदेश नीति, छात्रों के लिए, बेरोजगारी, आप एक प्रॉब्लम गिनाइए, मोदी जी किसी भी फ्रंट पर डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो क्या मोदी जी के ऊपर वो प्रेशर नहीं है जो कीर स्टारमर बिल्कुल के ऊपर प्रेशर था? है, बिल्कुल प्रेशर है, लेकिन ध्यान में रखिएगा कीर स्टारमर के साथ 11 खिलाड़ी थे और कीर स्टारमर एक कैप्टन थे। तो बाकी के 10 खिलाड़ियों ने कहा कि आप हट जाओ भैया, हम खेल लेंगे, आपके बदले हम दूसरे को ले आएंगे। भाजपा के साथ दिक्कत है कि वो 11 खिलाड़ी तो है नहीं, एक ही कैप्टन को लेके कह रहा है कि यही 11 खिलाड़ी खेल रहा है। अब मुझे बताइए, उसी एक को आप हटा देंगे तो खेलेगा कौन इनकी टीम में? मतलब ये बात आप ऐसा समझिए कि एक टीम तो 11 खिलाड़ी, उसमें से एक कैप्टन को लेके खेल रही है, दूसरी टीम कहती है मेरा अकेला खिलाड़ी है वही 11 के बराबर है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मान लीजिए वो एक ही आदमी है, किसी कारण से वो आउट हो गया, तब तो एक आदमी के आउट होने पर 10 विकेट गिर गया आपका। वो एक आदमी किसी कारण से मैच नहीं खेल सका तो 12 बाकी 10 लोग है ही नहीं टीम में उतरने के लिए। ऐसा हमारे साथ होता था नीलू जी, बचपन में हम लोग क्रिकेट विकेट खेलते थे तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि दो टीमें हैं, एक टीम के पास तो 11 खिलाड़ी आ जाते थे, मेरी टीम में पहुंचता था, वहां पर मेरे पास 11 खिलाड़ी नहीं होते थे, 9 खिलाड़ी होते थे। तो हम क्या करें, हम 9 खिलाड़ी के साथ ही खेलते थे। कोई कोई मतलब कोई कोई स्टेडियम में तो मैच नहीं होता था। तो जैसे ही मैं 9 खिलाड़ी को लेके खेल रहा हूँ और सामने वाला 11 खिलाड़ी को लेके खेल रहा है, मैं तो उसी समय आधा मैच हार गया ना, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा लोगों के साथ खेल रहा है। तो भाजपा अपने आप के पैर पर उसने कुल्हाड़ी मारी है। उसने 11 लोगों की 140 करोड़ भारतीयों की टीम बनाने के बदले एक व्यक्ति की टीम बनाई है। उसके कारण क्या हुआ है, वो व्यक्ति अगर अच्छा कुछ करता है तो अच्छा हो जाता है, बुरा कुछ करता है तो पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाता है। यही तो हो रहा है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।